रात के 12 बज रहे थे। अचानक मोबाइल की घंटी बजने से मेरी नींद टूट गई। नंबर अननोन था। हेलो, मैंने कहा। कौन बोल रहा है? डर से भरी आवाज में जवाब आया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर कॉल कट गया। कौन था? क्या हुआ था? मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने उस नंबर पर फिर से डायल किया। कोई जवाब नहीं। मैंने बार बार कोशिश की, पर सिर्फ खामोशी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। एक अनजान खतरे का एहसास मुझे परेशान कर रहा था। क्या यह एक प्रैंक था या कोई सचमुच मुसीबत में था? मैं सुबह का इंतजार कर रहा था। सूरज की किरणों के साथ कुछ राहत की उम्मीद थी, पर फोन पर सुनाई दी आवाज मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। मुझे कुछ करना था, पर क्या? मैं इस अनजान पहेली को सुलझाने के लिए तैयार था। सुबह होते ही मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड अमित को फोन किया। अमित समझदार और बहादुर था। मैंने उसे सारी बात बताई। वो भी इस रहस्यमयी फोन कॉल से हैरान था। हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, पर बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस क्या मदद कर सकती थी? हमारे पास सिर्फ एक अनजान नंबर और एक डरी हुई आवाज थी। हमने खुद ही इस पहेली को सुलझाने का फैसला किया। पूरा दिन बेचैनी में बीत गया। हर घंटा साल जैसा लग रहा था। हम रात का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद थी कि वो अनजान शख्स फिर से कॉल करेगा। एक उम्मीद, एक डर और एक अनसुलझा सवाल। वो कौन था? अमित ने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उस नंबर के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसकी फ्रेंड नेहा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में काम करती थी। नेहा, क्या तुम इस नंबर को ट्रैक करने में हमारी हेल्प कर सकती हो? मैं ट्राई करती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने हमें बताया कि वो नंबर एक पुराने, अब बंद हो चुके फोन का था। यह जानकारी निराशाजनक थी, पर साथ ही एक उम्मीद की किरण भी थी। अगर फोन पुराना था, तो शायद वो किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे हम जानते थे। हमने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू कर दिया। शायद यह किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार का नंबर था। घंटों की खोज के बाद आखिरकार किस्मत हमारे साथ थी। मुझे वो नंबर एक पुरानी डायरी में मिल गया। ये राहुल का नंबर था, बचपन का एक दोस्त जिससे मैंने सालों से बात नहीं की थी। क्या यह फोन कॉल उसी का था? क्या वो मुसीबत में था? मैंने तुरंत राहुल का पता ढूंढा। यह शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर था। अमित और मैं उसी रात राहुल के घर के लिए निकल पीडीडी थे। सड़क खाली थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजा खुला था। अंदर झांका तो घर बिखरा हुआ था। चीजें ऐसे बिखरी पड़ी थीं जैसे किसी ने जल्दी में तलाशी ली हो। राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। क्या राहुल ही वो शख्स था जिसने मुझे कॉल किया था? घर के एक कोने में हमें एक फटी हुई फोटो मिली। फोटो में राहुल एक अनजान आदमी के साथ था। आदमी का चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये फोटो एक महत्वपूर्ण क्लू लग रही थी। ये आदमी कौन था और राहुल कहां था? समय कम था। हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना था। अमित ने सुझाव दिया कि हम उस इलाके में जाकर पता करें जहां तस्कर के गुर्गे रहते हैं। शायद हमें वहां राहुल के बारे में कुछ पता चल सके। यह एक खतरनाक प्लान था, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। S5 नेहा ने हमें बताया कि पुलिस को इस तस्कर की तलाश है। उसके कई गुर्गे शहर में फैले हुए हैं। अगर राहुल इस आदमी के साथ उलझा है, तो वो बहुत बड़े खतरे में है। हमें जल्द ही राहुल को ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नरेटर, हमने फोटो लेकर नेहा को दिखाया। नेहा ने बताया कि फोटो में दिख रहा आदमी शहर का एक कुख्यात तस्कर है, जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता है। क्या राहुल इस आदमी के साथ मिला हुआ था, या वो उसकी गिरफ्त में था? सवालों का जवाब मिलना मुश्किल था। हम उस इलाके में पहुंचे जहां तस्कर के गुर्गे रहते थे। यह इलाका गरीबी और अपराध से भरा हुआ था। यहां हर कोई एक दूसरे से शक की नजर से देखता था। हमें सावधान रहना था। गलत कदम हमारे लिए जानलेवा हो सकता था। हमने कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। तभी हमारी नजर एक छोटे से कैफे पर पीडीडी। कैफे में कुछ लोग बैठे थे जो हमें तस्कर के गुर्गे लगे। हमने कैफे में जाने का फैसला किया। कैफे में बैठे लोग हमें घूर रहे थे। हमने उनसे राहुल के बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब हमने उन्हें फोटो दिखाई तो उनमें से एक आदमी घबरा गया। उसने हमें बताया कि राहुल को तस्कर ने बंदी बना रखा है।
हमें राहुल को छुड़ाने के लिए तस्कर तक पहुंचना था, लेकिन यह कैसे होगा? तस्कर एक खूंखार अपराधी था। उसके पास हथियार और गुर्गे थे। हमारे पास सिर्फ हौसला और दोस्ती का दम था। हमने फैसला किया कि हम नेहा की मदद लेंगे। नेहा पुलिस को इस बारे में बता सकती है। पुलिस की मदद से हम तस्कर को पकड़ दे सकते हैं और राहुल को छुड़ा सकते हैं। लेकिन यह एक बड़ा रिस्क था। अगर तस्कर को हमारी प्लानिंग का पता चल गया तो वो राहुल को नुकसान पहुंचा सकता था। नेहा ने हमें भरोसा दिलाया कि वो पुलिस को पूरी बात बताएगी और राहुल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। हमें नेहा पर भरोसा था। अब सब कुछ पुलिस के हाथ में था। हमें इंतजार था, इंसाफ का इंतजार। पुलिस ने तस्कर के ठिकाने पर छापा मारा। तस्कर और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राहुल वहां नहीं मिला। तस्कर ने बताया कि उसने राहुल को एक सुनसान गोदाम में छुपा कर रखा है। पुलिस राहुल को ढूंढने के लिए गोदाम पहुंची, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक खाली कमरा मिला। राहुल गायब था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां है। क्या वो भाग गया था या तस्कर ने उसे कहीं और छुपा दिया था? सवाल अभी भी अनसुलझे थे। रात की वो रहस्यमयी कॉल एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। हमें उम्मीद थी कि राहुल एक दिन वापस आएगा। हमें यकीन था कि वो सही सलामत होगा। दोस्ती का रिश्ता, इंसाफ की आस और सच्चाई की तलाश, ये सब इस रहस्यमयी घटना का हिस्सा बन गए थे। और शायद कभी न कभी इस पहेली का हल भी मिल जाएगा।